कि मजलिस मजलिस मजलिस, ये मजलिस क्या है? मजलिस इकट्ठा होने को कहते हैं, मजलिस एक से दो चार होने को कहते हैं। और ये मजलिस है कि जहाँ भी हैं आप, एक मजलिस है और इनका एक जिनवीन है कि आपको काम करने का तरीका इस वक्त कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों से यही बात सामने आती है कि नहीं साहब, इस वक्त हमारे हालात दुरुस्त नहीं है, मैं माजूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा मीडिया मजबूत हो जिसके ज़रिए से मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं पूरी अपनी आवाज़ को सुना दूँ। हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई थाना में कोई ऐसा एक प्रभारी भी नहीं है जिसके ज़रिए से मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो मैं उन तक जाके और उनको एक सिला रहमी का दावत दे के मैं उसको छुड़वा सकूं। हमारे अंदर इतनी भी वसअत नहीं है कि कचहरी में, कोर्ट में कोई ऐसे वास्ता नहीं है कि कुछ हमारे आदमी हो जो कि मैं वहाँ से काम कर सकूं। वजह क्या है कि मैंने अपने आबा व अजदाद या तो फिर मैंने अपने हक तलफी को छोड़ा है और सिर्फ लोगों की गुलामी करते हुए हम बेरोज़गार हुए हैं और साथ ये कह दूँ कि हम अनपढ़ हुए हैं। हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ झंडा ढोने का काम किया है, गांव-गांव में कहीं कहीं सोसाइटी लगा दिया है, कहीं कुछ लगा दिया और फिर एक उनके बच्चे बाप वहीं लूड़ी तनते रहे और बेटा है कि वहीं दिन भर खेलता कूदता रहे, पढ़ाई से उनको दूर किया गया। आज हमारे पास आँख खोलने के लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। उन्होंने पार्लियामेंट से लेकर रोड, चौक, चौराहे, मैदान, जहाँ कहीं भी उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किए हैं। लोगों को बतलाए हैं, समझाए हैं कि नहीं, अपने अंदर एक इनकलाबी लाओ, अपने अंदर समझो, अपनी खुददारी को समझो, अपनी कुर्बानियाँ को समझो। इसके बावजूद भी अगर मुझे ना समझ में आए तो मैं एक जाहिल ही तबका का हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं बेदारी है और बेदारी है तो अगर एक लफ्ज़ मैंने शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं लफ्ज़ यह आता है दबी कुछ लफ्ज़ों पर कि हम सब बेबस हैं, कमज़ोर हैं। नहीं, रास्ता भी है, काम करने का तरीक़ा भी है। और अगर आपके अंदर लिलाहियत, अखलास, खुलूस, अगर आप वाकई में जिनवीन में लोगों का, समाज का काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ते ऐसे हैं कि आप अगर घर में पानी पीते हैं, घर में चापानल है, घर में कुआं है, कुछ भी ऐसा एक व्यवस्था होता है साहब, अब रोड के किनारे पे आपके घर में अगर नल बहुत सारे लगे हुए, एक नल बाहर कर दीजिए और ऊपर से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लगा दीजिए। आप पानी भी पिला रहे हैं ना लोगों को, पानी पिला रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और आप सिर्फ एक झंडा के बलबूते पे एक जिनवीन एक आदमी अब बनते जा रहे हैं। आपका एक मजलिस है, आप है कि अपनी ज़ुबान को हिलाना शुरू कीजिए, अपनी ज़ुबान को बोलना शुरू कीजिए। इस ज़माने में अगर जीना है तो कहीं न कहीं से अपनी ज़ुबान को हरकत पे लाना होगा और अगर ज़ुबान को नहीं लाते हैं तो कहीं न कहीं आप डरपोक हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं। लोग आपको फिर उसी तरीके से तानाशाही ज़िंदगी में वक्त गुजार देंगे। इसलिए आपको उठना पड़ेगा। देखें, छोटी छोटी मुद्दों पर आप एक बाई पार्लियामेंट की बात छोड़ दीजिए, आप अपने जिनवीन अपने गांव के एक मुद्दे को, आप किसी मुद्दे को पकड़ लीजिए। हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, जो काम कर रहा हो जिस पार्टी का, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं। हमारा हक और अधिकार है, हमारे लिए आया है, मुझे बोलने की ताकत है। मैं भी यही हिंदुस्तान के निवासी हूँ, हमें बोलने की हक है। कहें कि हमारा ये दुरुस्त नहीं है, हमारे यहाँ जो राशन मिलता है ये राशन में भी आपकी कटौती है, ये गड़बड़ है। अब बोले ना साहब, फायदा हो ना हो, लेकिन आप एक समाज का एक मजबूत कार्यकर्ता उभरते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए कोशिश रहे कि आप सिर्फ ये जिनवीन ना समझिए कि झंडा मुझे पार्टी की तरफ से मिले, लोग फिर मुझे पहचाने। नहीं, काम खुद से करके लोगों की एक पहचान, खुद आप एक पहचान बना लें। यही नहीं, कल कहीं भी ज़रूरत पड़े तो लोग आपको आगे करेंगे। तो मैं आप हजरात से यही एक खुसूसी दावत दे रहा था, यही मैसेज देना चाह रहा था कि आप अपने बलबूते पे काम करना शुरू करें। आप जिनवीन अपने सबसे पहले अपने किरदार को अपने दुरुस्त करना शुरू करें, समाज के लिए काम करना